श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसे बच्चे रहते हैं? क्या ऐसा कोई लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है? आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, आपने पशुपतिनाथ का व्रत भी बच्चों से करवा दिया, इसके बाद भी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। उस स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति आपके घर में है कि बच्चों विवाह लायक है, मतलब विवाह की उम्र उनकी हो गई है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, सारी कोशिश भी आपने करके देख ली, इसके बाद भी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आज मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। ये 2 उपाय जो है वो किसी दिन भी किया जा सकता है, किसी भी महीने में किया जा सकता है। ऐसा ज़रूर नहीं कि आपको अमावस्या, पूर्णिमा या ऐसे कोई खास दिन लेना, लेकिन अगर कोई खास दिन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप जानते हैं 2 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। आप पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं, वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख के महीने में कर सकते हैं। वैसे इसको किसी भी दिन और किसी भी तिथि को इस उपाय को किया जा सकता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें एक मिट्टी का कलश की आपको ज़रूरत पड़ेगी और चावल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मिट्टी का कलश, चावल, एक सिक्का, एक बेलपत्र। ठीक है, और साथ ही में एक लाल चुनरी जो होती है माता रानी की, वो लाल चुनरी की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है इस उपाय में। अब इस उपाय को कर कौन सकता है? तो इस उपाय को जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो अगर इस उपाय को करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही तो उसने इस उपाय को करना चाहिए। कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, उन्होंने इस उपाय को करना चाहिए। या फिर घर की जो माता है या पिता है उनको ये उपाय कर लेना चाहिए। वो भी नहीं है तो आप फिर किसी भी अपने बड़े भाई को या बड़ी दीदी को, उनसे भी आप उपाय करवा सकते हो, लेकिन आपके नाम से करवाना पड़ेगा। जिसकी शादी नहीं हो पा रही उसके नाम से ये उपाय होगा। बच्चा बच्ची खुद अगर करे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर इन लोगों से आप उपाय को करवा सकते हैं। उपाय को करना कब है? तो उपाय को आप सुबह के टाइम अगर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उपाय को करना किस प्रकार से। तो आपको करना क्या होगा कि मिट्टी का जो कलश है उसको चावल से पूरा भर दीजिए। मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसको चावल से अपने को पूरा भर देना है। फिर उस चावल के ऊपर आपको एक सिक्का रख देना है और सिक्के के ऊपर आपको एक बेलपत्र रख देना है। क्या करा आपने? मिट्टी का कलश लिया, मिट्टी के कलश में आपने चावल भर दिए पूरे ऊपर तक। इसके बाद उसमें एक सिक्का रख दिया, सिक्के के ऊपर आपने क्या करा है? एक बेलपत्र रख दी। इसके बाद आपको एक चुनरी लेना है, लाल कलर की चुनरी, जैसे माता रानी को हम उड़ाते हैं। छोटी चुनरी की बात करूँ मैं, बड़ी साड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटी सी जो चुनरी होती है उस चुनरी से आप उस कलश को ढक दीजिए। ठीक है, पूरा कलश को ढक दीजिए और वो कलश फिर उस लड़की के हाथ में दे दीजिए जिसकी शादी नहीं हो पा रही, या उस लड़के को दे दीजिए जिसकी शादी नहीं हो पा रही। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? सुबह के समय कोई भी देवी मंदिर में आपको जाना है। देवी जी के मंदिर में जाना है, दुर्गा जी के मंदिर में जाना है, या कोई सी भी देवी जी के मंदिर में आपको जाना है। और वहाँ जाकर आपको अशोक सुंदरी जी का नाम लेते हुए बिना कुछ बोले, यानी किसी को आपको बोलना नहीं है, घर से निकलते समय भी कुछ नहीं बोलना है, वहाँ से वापस आते समय, यानी इस दौरान जब भी आप ये उपाय में हैं उस समय आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, फिर जब आप देवी जी के मंदिर में चले गए, वहाँ देवी जी के मंदिर में, देवी जी के चरणों में आप उस जो ले गए हैं कलश उसको वहाँ पर रख दीजिए, उनको वहाँ पे रख कर आ जाइए। ठीक है, साथ में आपको मैंने जैसे बताया अशोक सुंदरी जी का आपको स्मरण करते रहना है। ठीक है, और साथ ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामना क्या है? आपकी शादी आपकी मनोकामना है, तो आपको अपनी शादी के बारे में वहाँ पर बोलना है और ये जो कलश है वहीं रख कर आपको वापस आ जाना है। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर आपका विवाह जो है वो निश्चित हो जाएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है? पीपल के पत्ते का एक आपको दोना बना लेना है। जैसे आपने दोने देखे होंगे जिसमें हम खाना खाते हैं, तो इस प्रकार के पीपल के पत्ते का आपको एक दोना बना लेना है। उस दोने में आपको एक बेलपत्र डाल देना है। पहले दोना बनाया पीपल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें एक बेलपत्र डाल दी। बेलपत्र डाल के उसको मैं पूरा गंगाजल से भर दिया। ठीक है, वो जो दोना है उसको पूरा गंगाजल उसमें डाल दिया। गंगाजल डालने के बाद में उसमें 7 दाने साबुत चावल के डालना है, यानी चावल के ऐसे दाने जो कटे पिटे नहीं हो, पूरे आखे दाने हों, ऐसे 7 दाने आपको चावल के डालना है उसमें, और 3 दाने जौ के डालना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है? पीपल के पत्ते का दोना बनाना है। पीपल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें एक बेलपत्र डाल देना है। उसके बाद फिर आपने गंगाजल से उसको भर देना है, या गंगाजल उसमें डाल देना है। गंगाजल डालने के बाद में 7 दाने आपको चावल के डालना है। चावल के दाने आखे होने चाहिए, कटे पिटे नहीं होना चाहिए, और 3 दाने आपको जौ के डालना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को उसमें डालकर आपको क्या करना है? शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को
उस जो दोने में पानी भरा हुआ है, दोने में जो अपने जल ले गए, गंगा जी का जल ले गए, उस गंगा जी के जल का से शिव जी का अभिषेक कर देना या शिव जी को समर्पित कर देना है। बस ये इतना सा उपाय है। ध्यान रहे कि ये जो उपाय है उसको करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है, अपनी मनोकामना को बोलना है और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। इस छोटे से उपाय को अगर आप करते हो तो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपका विवाह जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो ये 2 उपाय थे विवाह के लिए, क्योंकि इस समय विवाह के टाइम चल रहा है, इस कारण से मैंने ये उपाय आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर उपाय अच्छे लगे, साथ में वीडियो भी आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश और मुझे दिया गया। जय हिंद।